हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशबू फ्रॉम डेल्टा टेक सर्विसेज। आज मैं आपको बताऊंगी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है और उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इनलाइन सीएसएस को एक्सप्लेन किया था कि क्या होती है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनल सीएसएस के साथ। ये मेरी प्रैक्टिस जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी और आई होप आप लोगों ने भी ट्राई की हो, जो लोग सीख रहे हैं एक्चुअल में ये कोर्स। तो यहाँ तक अगर सबने कर लिया है या उन्हें ट्राई करना है तो प्लीज़ पहले इनलाइन सीएसएस पता होनी चाहिए, देन हम इंटरनल करेंगे, देन एक्सटर्नल करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंटरनल सीएसएस के लिए आपको हेड टैग के अंदर आना है। हेड टैग के अंदर आने के बाद आपको लेस देन सिंबल के अंदर एंड ग्रेटर देन से क्लोज स्टाइल लिखना है एंड स्टाइल टैग को क्लोज करना है। अब जो भी हमें इंटरनल सीएसएस देनी है वो हम इस स्टाइल के अंदर देंगे। प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टाइल टैग नहीं लगाएंगे तो वो सीएसएस नहीं मानी जाएगी, वो वहाँ पे टेक्स्ट की तरह उसे काउंट करेगा जब आप इस पेज को रन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज़ यू कैन सी अभी मैंने H1 और H2 को क्लासेस दी हुई हैं, स्टाइल दिया हुआ है। चलिए मैं H3 को देती हूँ। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आईडी, क्लास और जो पर्टिकुलर क्लासेस में टैग्स जो बने हुए हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अब जैसे H1, H2, H3, H4, H5, H6 इसमें प्री डिफाइंड टैग्स हैं ये। तो अगर मुझे इन्हें कोई भी क्लास स्टाइल देना है तो मैं सिंपल यहाँ H3 लिखूँगी, ब्रैकेट स्टार्ट करूँगी, क्लोज़ करूँगी और इसके अंदर अपनी स्टाइल को लिख दूँगी। मुझे ना पहले कोई भी क्लास लगाने की नीड है, ना पहले कोई भी आईडी लगाने की नीड है। अब क्लास और आईडी क्या होती है वो मैं आगे आपको जब जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे H3 को कलर देना है। सपोज़ मैं यहाँ पे कलर दे रही हूँ इसको, सपोज़ मैं रेड ही दे रही हूँ। तो मैंने H3 को कलर दे दिया यहाँ पे। अब मुझे इसे फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करना है। यहाँ पे मेरे को इसका फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल रखना है, तो मैंने ये रख लिया। अब मैं इसे सेव करती हूँ। अब मैं इसे रन करूँगी शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट आर के साथ सी। अब मैंने इसे रन किया तो आप देख सकते हो मेरे H3 का कलर चेंज हो गया और मेरे H3 फ़ॉन्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया है। वो क्यों हुआ है? बिकॉज मैंने यहाँ पे उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं H4 को यहाँ पे दे दूँगी। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और H3 की जगह यहाँ पे H4 मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे कलर सपोज़ मुझे पर्पल देना है, सेव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कलर दे दिया। तो ये होता है, इस तरीके से हम इंटरनल सीएसएस यूज़ करते हैं। अब सपोज़ मुझे H1, H2 को भी यहाँ पे कलर देना है। मैं इसे ही यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। अब मैं यहाँ पे H3 की जगह H1 करती हूँ और मैंने पहले ही आप देख सकते हो H1 को यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है रेड, राइट। बट मुझे अब यहाँ पे H1 को कलर देना है दोबारा से ब्लैक। अब मैं इसको सेव करती हूँ। अब आप देखोगे कि जो H1 का कलर है वो रेड ही होगा, ब्लैक नहीं होगा। क्यों? वो मैं आपको पहले आप देखो फिर मैं आपको बताती हूँ। सी, मैंने इसको रिफ़्रेश भी कर दिया लेकिन स्टिल ये अभी कौन सा कलर ले रहा है? रेड। वो क्यों ले रहा है? हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी ये चीज़ पूछी जाती है कि अगर हम लोग इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ कर रहे हैं तो पहले हमारा टैग कौन सी क्लास को या कौन से स्टाइल को फेच करेगा। तो सबसे पहले जो हमारा टैग किसी भी क्लास को, किसी भी स्टाइल को फेच करता है वो इनलाइन सीएसएस होता है। वो क्यों? क्योंकि वो हमने डायरेक्ट उस टैग पे अप्लाई की हुई होती है चीज़। अब मैं यहाँ से अगर इसका स्टाइल हटा दूँ, अब मैं इसे सेव करूँ और अब मैं इसे रन करूँ यहाँ पे, तो सी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे H1 का कलर जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इंटरनल इनलाइन सीएसएस को यूज़ करते हैं। और अगर इंटरनल इनलाइन सीएसएस में से अगर कभी किसी टैग पे आपने इनलाइन पे यूज़ किया है और आप इंटरनल भी यूज़ कर रहे हो तो वो सबसे पहले इनलाइन सीएसएस को उठाएगा इंस्टेड ऑफ इंटरनल सीएसएस को। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स, अब हम लोग करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। मुझे यहाँ कमेंट देना है ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये कौन सी है। तो कमेंट देने के लिए हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, सी यहाँ पे स्लैश यूज़ करूँगी, डबल स्टार देन स्लैश। अब मैं इसके अंदर कमेंट दे देती हूँ। सॉरी, जब हम पेज पे यूज़ करते हैं तो कमेंट देने का होता है लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क 4 डैश एंड इसको क्लोज करके। इस तरीके से हम लोग कमेंट सेक्शन बनाते हैं। अब
2 स्लैश इधर है, 2 सिंगल इधर है, तो अब इसके बीच में हम लिखेंगे ये मेरी इंटरनल CSS है। तो इंटरनल CSS अब मैं इसे रन करूँगी तो जो मैंने इंटरनल CSS लिखा है वो मेरे पेज पे कहीं भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कमेंट सेक्शन के अंदर है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एक्सटर्नल CSS? एक्सटर्नल CSS जो होती है वो हम लोग एक सेपरेट पेज पे हमारे स्टाइल लगाते हैं, सेपरेट पेज पे बनाते हैं और उसको जस्ट लिंक करते हैं हमारे पेज के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे हमारे H5 को दूंगी। अब ये हमारी ऑलरेडी एक CSS क्लास पेज बना रहे हैं हम, तो हमें कोई स्टाइल टैग लगाने की नीड नहीं है, कुछ भी नीड नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने H5 को क्लास देती हूँ, यहाँ पे स्टाइल देना है मुझे, मैं इसको कलर देती हूँ, सपोज पर्पल ही दे रही हूँ मैं अपने H5 को। अब सबसे बड़ी बात, अब मुझे इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं CSS का फ़ोल्डर बनाया था। CSS फोल्डर के अंदर मैंने ऑलरेडी स्टाइल शीट के नाम से पेज बनाया हुआ है, बट मैं अब इसको माई स्टाइल के उससे बना रही हूँ, mystyle.css। एक्सटेंशन जो रहेगी CSS पेज की वो .css रहेगी। इसको सेव कर देते हैं। सी कलर चेंज हो गया, ये सेव हो गई। अब हम हमारे पेज पे जाते हैं, अब इसे हम रन करते हैं। सी अभी कुछ H5 पे कोई भी क्लास अप्लाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी CSS तो बना दी, लेकिन मैंने उसे अभी अपने पेज से लिंक नहीं किया। तो चलिए इसे लिंक करते हैं। चलिए कोई भी चीज़ लिंक करने के लिए href का यूज़ करेंगे। अब मैंने अपनी क्लास किस नाम से बनाई है, अपना पेज किस नाम से बनाया, mystyle.css। हमें इस लाइन का यूज़ करना है अपने पेज को लिंक करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ हर बार सेम रहेगी इतनी, और जो href के अंदर आएगी वो शीट का नाम आएगा जो आपने बनाया है। अब मैं इसे सेव करती हूँ। अब मैं अपने पेज को रन करती हूँ। एक सेकेंड, माई स्टाइल, ओके सॉरी, मैंने mystyle.css तो लगा दिया, बट इंस्टेंट में एक चीज़ भूल गई कि माई स्टाइल शीट जो है वो CSS फोल्डर के अंदर है। तो पेज को कैसे पता चलेगा, हमें यहाँ CSS फोल्डर का रेफरेंस देना है, देन स्लैश उसके बाद mystyle.css। अब हम इसे सेव करते हैं, अब ये रन करते हैं। सी आप देख सकते हो हमारी H5 की क्लास का कलर जो है वो चेंज हो गया, लेकिन अभी आपको मे बी ना दिखे, तो मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देती हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ सपोज़ 50 पिक्सल। अब मुझे बस यहाँ पे करना है, जो भी काम करना है, मुझे पेज पे बार बार जाने की नीड नहीं है। अब मैं इसे रन करती हूँ। आप देख सकते हो कि मेरे H5 का जो है कलर और फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो ये थी हमारी एक्सटर्नल CSS। क्या है ये हमारी एक्सटर्नल CSS। तो ये डिफरेंस होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनलाइन और इंटरनल में उसने किसको फैच किया, पहले इनलाइन को। अब एक्सटर्नल में भी अगर मैंने लगाया H5 को, अब जैसे सपोज़ मैं ये सारा कोड यहाँ से H1 का कॉपी करके, अब मैं इसको इंटरनल में भी रहने देती हूँ और एक्सटर्नल में भी लगा देती हूँ। तो आप देखोगे ब्लैक की जगह मैं इसको रेड दे देती हूँ, लेकिन आप देखोगे मैंने H1 को एक्सटर्नल में भी लिंक करा है और इंटरनल में भी दिया है मैंने उसको। तो वो पहले कौन सी क्लास को फैच करेगा, इंटरनल को, ब्लैक कलर को फैच किया उसने। क्यों? बिकॉज वो हमारे पेज पर है क्लास। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इनलाइन और इंटरनल दोनों आपने सेम टैग के लिए लगाया तो वो पहले इनलाइन को फैच करेगा। अगर आपने इंटरनल और एक्सटर्नल टैग लगाए हैं, क्लासेस ली हैं, तो वो पहले इंटरनल को फैच करेगा। ओके, तो ये डिफरेंस होता है हमारी तीनों CSS में। अब स्टाइल शीट में कैसे कमेंट बनाते हैं, देखिए पेज पे तो मैंने आपको बता दिया कि HTML पेज पे कैसे बनाते हैं, इस तरीके से कमेंट अगर आपको कुछ भी बनाना है। और स्टाइल शीट में कैसे बनाएंगे, स्लैश डबल स्टार एंड स्लैश। अब इसके अंदर लिखेंगे माई CSS। अब आपको जो भी लिखना है वो इसके अंदर लिख सकते हो, वो पेज पे कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। चाहे इसे रन करके देख लीजिए। ओके, तो ये तरीका होता है हमारे इंटरनल एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने का।
यही 3 तरह की CSS होती है जिसे यूज़ करके हम लोग हमारे पूरे पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ आया हो। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई बेनिफिट नहीं है सीखने का। ध्यान रखिए प्लीज़ ये बात। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है। वन एंड वन मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टैग्स, एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स में डिफरेंस बताऊंगी। आईडी क्लास में क्या डिफरेंस होता है वो बताऊंगी। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।